ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर का डेनिस जी जेल सेक्स एडिशन की बुक है जी। तो अब देखते जाइए, आपने इसको कंसीडर करना है m के बराबर, m इक्वल टू 2x टेंजेंट y होगा और ये जो वैल्यू होती हैं इसको बराबर करेंगे n के बराबर, तो ये होगा सेकेंड स्क्वायर y। इसको विद रिस्पेक्ट टू y आपने डिराइवेट करना है, तो टेंजेंट की डिराइवेट आपने सिंपल लेनी है, सेकेंड स्क्वायर क्या होगा y होगा। अब इसी को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट करना है, पार्शियल n ओवर x इज इक्वल टू, इसमें x है ही नहीं तो डिराइवेटिव क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर आप इन दोनों वैल्यू को देके पार्शियल m ओवर y के नीचे ये रिज़ल्ट नॉट इक्वल है पार्शियल n ओवर x का, तो इसका मेन मतलब ये है कि नॉट एग्जैक्ट। जब नॉट एग्जैक्ट होगा तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कुछ मेथड आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो मेथड नंबर 1 को यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 क्या है वो आपने देखना होगा। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपने my और m को विद रिस्पेक्ट टू y, n को विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट कर दिया, रिज़ल्ट आपने डिवाइड किया n से, ठीक है जी, तो आपका जो फंक्शन आएगा वो आपका फंक्शन देखिए my यानी m को विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा m किसके बराबर था, हमारा m बराबर था 2x, आई थिंक सो 2x टेंजेंट y के बराबर था। इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेट किया था तो रिज़ल्ट आया 2x सेकेंड स्क्वायर y, तो 2x सेकेंड स्क्वायर y आएगा। इसको जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेट किया तो इसका रिज़ल्ट 0 आ चुका था। डिवाइड करूँगा मैं n से, n की वैल्यू क्या थी, सेकेंड स्क्वायर y, ये दोनों कैंसिल, तो बिल्कुल हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इस केस में फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो ये 2x होगा। अब आपने प्रॉपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना होगा, e टू द पावर r ऑफ x इनटू में dx करना होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देके e टू द पावर, अब आपने r ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है, 2x dx पुट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू e टू द पावर 2 को बाहर निकालोगे x dx आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू e टू द पावर, इसका इंटीग्रल होता है 2x स्क्वायर के नीचे 2 और 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग बड़ा फैक्टर बड़ा सिंपल हो गया, e पावर x का स्क्वायर। अब यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्वेश्चन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 2x टेंजेंट y होगा, साथ में dx है, साथ में क्या है g dx है, प्लस सेकेंड स्क्वायर y है, साथ में dy इक्वल टू में 0। अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उठा लो, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, e पावर x x स्क्वायर टेंजेंट y dx होगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा e पावर x सेकेंड स्क्वायर y, साथ में dy इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको m कंसीडर कर दूं, ठीक है जी, तो 2x e पावर x स्क्वायर होगा, साथ में टेंजेंट y, दूसरे को मैंने n कंसीडर करना है, e पावर x सेकेंड स्क्वायर y। इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ तो इसका मैंने सिंपल डेरिवेटिव लेना, टी ई पावर x सेकेंड स्क्वायर y होगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे तो e पावर x स्क्वायर की डेरिवेटिव आती है 2x e पावर x स्क्वायर, साथ में सेकेंड स्क्वायर y। अब ये एग्जैक्टली क्या बन चुका है, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट बन चुका है। तो जब ये एग्जैक्ट होगा तो हमने प्रॉपर इसकी करनी है सॉल्यूशन। तो अब देखते जाइए आप सॉल्यूशन को, तो अब मैंने प्रॉपर करना है इसका सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिखा था कि m को विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करोगे
दोस टर्म ऑफ एन, एन के वो वाले टर्म विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्स, जो कि एक्स इससे फ्री हो, डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, पॉइंट क्लियर होगा। अब m की वैल्यू को प्लग कर दोगे, 2x e पावर x स्क्वायर, सेकेंड टेंजेंट y होगा, इसके साथ क्या होगा, टेंजेंट y होगा, और n में ऑलरेडी x मौजूद है तो ये आपका 0 होगा, इक्वल टू कांस्टेंट c। अब आगे सॉल्यूशन को देखते जाइए कि आगे इसकी सॉल्यूशन किस तरह होगी। टेंजेंट y को आपने बाहर निकालना है, मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल e पावर x स्क्वायर साथ में 2x dx इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इस तरह कर दो कि लेट लेना है आपने, ताकि ये इंटीग्रल x स्क्वायर को t के बराबर करोगे, तो अगर डेरिवेटिव ले लूँ तो 2x इज़ इक्वल टू dt होगा। अब इसमें प्लग कर दे टेंजेंट y अपनी जगह, इंटीग्रल e पावर x मतलब e पावर t साथ में dt इक्वल टू कांस्टेंट c। तो टेंजेंट y e पावर t का इंटीग्रल e पावर t तो कांस्टेंट c। अब आप इस तरह कर दे, e पावर t की वैल्यू प्लग कर दे, e x स्क्वायर टेंजेंट y इक्वल टू कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते जाइए इस सॉल्यूशन को, क्या लिखा हुआ है, e पावर x इनटू में cos y लिखा हुआ है, साथ में dx माइनस साइन y लिखा हुआ है, इनटू में dy इक्वल टू में 0। अब e पावर x को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, e पावर x साइन y dy इक्वल टू में 0। ये आपका पूरा m होगा, इसको मैंने m मान लिया, m इज़ इक्वल टू e पावर x cos y, इस पूरे को n मान लो तो n इक्वल टू माइनस e पावर x साइन y होगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू मैं y डेरिवेटिव लूँगा, तो cos y की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, e पावर x तो साइन x का फंक्शन है, n को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे, माइनस छोड़ दो, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x साइन y। अब अगर आप इन दोनों के रिज़ल्ट को देखें, दोनों का रिज़ल्ट आपस में इक्वल है, तो जब भी दोनों का रिज़ल्ट आपस में इक्वल होगा तो ये आपका एग्जैक्ट बनेगा। क्लियर? अब हम प्रॉपर इसकी क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल बनेगा। अब आपने करना क्या है, इसका सॉल्यूशन लिख देना है, m विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट होगा, दोस टर्म ऑफ n विच इज़ फ्री फ्राम x, यानी n के वो वाले टर्म ले लो जो इसमें x ना हो, विच इज़ फ्री फ्राम x, जिसमें x ना हो, साथ में dy इक्वल टू कांस्टेंट c। अब m की वैल्यू, अब अगर आप m की वैल्यू देखिए, e पावर x cos y था, dx था, n में x नज़र आ रहा है तो सारे टर्म क्या हैं, 0 के बराबर। अब e पावर x का इंटीग्रल e पावर x साथ में cos y इक्वल टू में कांस्टेंट c। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमने इस प्रॉब्लम नंबर 9 को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो e पावर 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, e पावर 2x साथ में 2 cos y होगा, dx माइनस e पावर 2x साइन y dy इक्वल टू में 0। ये आपकी m की वैल्यू बनेगी, m बनेगा 2e पावर 2x cos y होगा, n की वैल्यू बनेगी माइनस e पावर 2x साइन y। अब आपने m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना है, इसको छोड़ दो, इसकी डेरिवेटिव ले लो, तो इसकी डेरिवेटिव में माइनस आता है तो इस वजह से आपको माइनस नज़र आ रहा है, साथ में साइन y। n को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट लो, ये वाला 2 आगे आएगा, 2e पावर 2x साथ में साइन y। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें तो e पार्शियल, इन दोनों का रिज़ल्ट आपस में इक्वल हो गया, तो ये आपका एग्जैक्ट बनेगा।
अब हम डिस्कस करेंगे जी इसका सलूशन। तो सलूशन को देखते जाइए। सलूशन सिंपल सा सलूशन बनेगा। अब देखिए सलूशन क्या होता है, एम डी एक्स होता है प्लस दो टर्म ऑफ एन होते हैं, दो टर्म ऑफ एन फ्री फ्राम एक्स, जिसमें एक्स ना हो, डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब m की वैल्यू तो सिंपल है, 2e⁴x, साथ में cos y है, dx होगा। अब n में ऑलरेडी x के टर्म है तो ये पूरा सिफर होगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब देखिए 2e⁴x, इसका सिर्फ आपने इंटीग्रल लेना है, cos y को छोड़ देना है, तो इंटीग्रल इसका बटा में चला जाएगा, साथ में होगा cos y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये दोनों कैंसिल, e⁴x cos y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। अब आपने कंडीशन को यूज़ करना है ताकि c की वैल्यू आप फाइंड कर सके। y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इधर प्लग कर दे, e⁴ इंटू 0 cos 0 इक्वल टू c, ये आपका 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो c इक्वल टू 1। अब इधर प्लग कर दे c की वैल्यू, e⁴x cos y होगा इक्वल टू में 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठा लेना है, इधर और हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो y इंटू में क्या होगा, cos x प्लस वाई होगा, dx होगा, फिर प्लस y cos x प्लस वाई होगा, फिर टेंजेंट के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, टेंजेंट x प्लस वाई इंटू में cos x प्लस वाई, होल क्या आएगा, dy इक्वल टू में 0। कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं, cos x प्लस वाई dx होगा प्लस y cos x प्लस वाई होगा। टेंजेंट को ओपन कर दो, टेंजेंट इक्वल है sin x प्लस वाई, डिवाइड में cos x प्लस वाई, मल्टीप्लिकेशन में cos x प्लस वाई, इंटू में dy इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, तो y cos x प्लस वाई dx होगा प्लस क्या रिज़ल्ट होगा, y cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई, होल क्या आएगा, dy। ये आपका m बनता है, m इज़ इक्वल टू y cos x प्लस वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू y, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y की डेरिवेटिव 1, cos x y प्लस वाई को छोड़ दोगे, फिर आता है माइनस। अब आपने y को छोड़ देना है, साइन cos की डेरिवेटिव लेनी है, तो sin x प्लस वाई। अब फिर आपने n को डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने n उठा लिया, y cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई। अब देखते जाइए, n अपनी जगह, y को छोड़ दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो माइनस y sin x प्लस वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव cos x प्लस वाई। अब तरतीब दे दो, तरतीब, तो cos x प्लस वाई माइनस y sin x प्लस वाई। अब इसको सर्कल कर दो। अब अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो ये आपका एग्जैक्ट बनेगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सलूशन। सलूशन क्या होता है कि इंटीग्रल m की वैल्यू पुट कर दो, y cos x प्लस वाई, साथ में dx, दो टर्म ऑफ n विच इज़ फ्री फ्राम x, इस टर्म में भी x नज़र आ रहा है, इस टर्म में भी x नज़र आ रहा है, तो 0 होगा इक्वल टू कांस्टेंट। y को बाहर कर दे, इसका इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट c। सिंपल सा प्रॉब्लम था। आई थिंक इसके साथ कोई इनिशियल कंडीशन
नहीं होगी। अब देखिए आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y साथ में dx। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y dy इक्वल टू 0। ये आपका m होता है, ये आपका पूरा n होता है। तो m की वैल्यू आपको गिवन है 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y। n की वैल्यू आपको गिवन है माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y। अब आप इस तरह कर दे, m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे तो आपने इसकी डेरिवेटिव तो वो माइनस आएगा, -2 cos हाइपरबॉलिक x होगा साथ में साइन y होगा। n को विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो इसकी डेरिवेटिव माइनस क्या होगी, माइनस cos हाइपरबॉलिक x साइन y। अब अगर आप इन दोनों के रिज़ल्ट को देखें, दोनों का रिज़ल्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट होगा। अब हम जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड के ऊपर। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड तो बड़ा सिंपल है, अगर वो फेल होगा तो नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आपने करना क्या होगा, आपने जो डेरिवेटिव m की ली है -2 cos हाइपरबॉलिक x साइन y, उसी ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो इधर एक माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस बनेगा, cos हाइपरबॉलिक x साइन y डिवाइड करोगे n से, n की वैल्यू माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y। तो इन दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस cos हाइपरबॉलिक x साइन y आएगा, डिवाइड में लेकर जाएगा माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y। ये और ये कैंसिल, तो आपका r ऑफ x इक्वल होगा 1 के बराबर। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1 होगा, इधर x dx आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर, ये दोनों कैंसिल, ई पावर x आएगा। यहाँ तक पॉइंट ओके हो गया जी, बिल्कुल सर ओके हो गया। अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने मल्टीप्लाइड करना है ऊपर वाला 2 cos हाइपरबॉलिक x 2 ई पावर x, मैंने cos हाइपरबॉलिक x cos y साथ में dx, फिर माइनस ई पावर x मल्टीप्लाइड करोगे क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक x साइन y साथ में dy इक्वल टू में 0। ये आपका m होगा। अब अगर आप मैं इसको चेक कर दूं तो देखते हैं e पावर x cos हाइपरबॉलिक x cos y, n की वैल्यू e माइनस ई पावर x साइन हाइपरबॉलिक x साइन y। अब पार्शियल m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लो तो सिंपल इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो -2 ई पावर x cos हाइपरबॉलिक x साइन y होगा। n को n में प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस अपनी जगह, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, ई पावर x को छोड़ दो, ठीक हो गया जी। साइन हाइपरबॉलिक x की डेरिवेटिव cos हाइपरबॉलिक x, दरमियान में प्लस। अब का ई पावर x की cos साइन हाइपर ई पावर x साइन हाइपरबॉलिक x। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। साथ में लिखा जाएगा साइन y, ठीक हो गया जी। तो ये तो दोबारा भी एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ये तो दोबारा भी एग्जैक्ट नहीं बन रहा। बहरहाल इन्हीं हाउ इसको चेक करें कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो आई थिंक ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा। आई डोंट नो वाई दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। चलो इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। बहरहाल तरीका यही है। बेस्ट विशेस, गुड लक।